जय जगन्नाथ। चलिए भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आगे की कथा सुनते हैं। तो ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद, राजा इंद्रद्युम्न तथा बाकी सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश पर आकर पहुंचे मंदिर के पास, यानी कि धरती पे पहुंचे, जहां पर राजा इंद्रद्युम्न बनाए थे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए एक भव्य मंदिर। लेकिन जब वो आकर पहुंचे तब तक बहुत सारे युग बीत चुके थे, यानी कि पहले मनवंतर में राजा गए थे ब्रह्मलोक और अब दूसरा मनवंतर शुरू हो चुका था। तो राजा आकर देख रहे हैं कि जिन लोगों को वो जानते थे, वो उनके पोते पड़पोते ऐसे कोई भी अब तक जीवित नहीं है। सब कुछ नए लोग हैं, बिल्कुल नए तरह से सब लोग रह रहे हैं। लेकिन जो मंदिर वो बनाए थे वो वैसे की वैसे है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजा सोच रहे हैं कि जब मैं ब्रह्मलोक के लिए गया था तब ये मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ था। अब तो मंदिर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वो मंदिर भी ऐसे वैसे की वैसे ही है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतने सारे युग जा चुके हैं। तो ये मंदिर को ये जरूर देवताओं का काम है। शायद देवताओं ने महाप्रभु के लिए ये मंदिर बनाया गया है, तो देवताओं ने शायद इसका रक्षा किया है। तो यही राजा सोचे। फिर वो जाकर पहुंचे जहां पर चतुर्धा मूर्ति, यानी कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माँ सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन का मूर्ति था। प्रभु श्री जगन्नाथ को उसी स्वरूप में उन्होंने दर्शन किए फिर से। तब वो जाकर देवर्षि नारद से पूछते हैं कि देवर्षि, आप कृपया हमें ये बताइए कि भगवान का मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए जैसे ब्रह्मा जी बताए हैं, वो क्या क्या सामान की जरूरत है। देवर्षि थोड़ी देर में उन्हें सारे सामान जो राजा इंद्रद्युम्न को रखना था मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए, तैयार करना था, वो सब देवर्षि उन्हें बता दिए। बताने के बाद राजा इंद्रद्युम्न, बाकी देवताओं सब मिलकर वो सामान को इकट्ठा करने में लग गए। उसी बीच क्या हुआ ना, क्योंकि इतने साल तक राजा इंद्रद्युम्न नहीं थे, इतने युगों तक कहना ठीक होगा, इतने सारे युगों तक राजा इंद्रद्युम्न नहीं रहे, तब वो मंदिर उनके कब्जे में नहीं था। उस वक्त वहाँ पर, यानी कि श्रीक्षेत्र पर, और एक राजा राजूती कर रहे थे जिनका नाम था राजा गालो। वो राजा अपने कब्जे में वो मंदिर को ले चुके थे, जहाँ पर, क्योंकि भगवान जगन्नाथ तो थोड़ी दूर पर, जहाँ पर उनको बनाया गया था वहाँ पर थे, तो इस मंदिर पे कोई भगवान नहीं थे। तो राजा गालो उनके आराध्य माधव, प्रभु माधव जी के एक मूर्ति प्रतिष्ठा करके और उस मंदिर पे उनको रखे थे, उनको पूजा कर रहे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न उसी मंदिर के परिसर पर और एक छोटा सा मंदिर बनाए और माधव जी के मूर्ति को उसी मंदिर को ले गए। और ये सब तैयारी के बारे में जाकर खबर पहुंच गया राजा गालो के पास। उनके कुछ चाटुकार ये बोलते हैं राजा गालो को कि वो इंद्रद्युम्न कहीं से आकर, कहीं एक राजा आकर, बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने आपके मंदिर को ले लिया। भड़काया राजा गालो को। तो राजा गालो ये सोचे कि मैं जाकर इंद्रद्युम्न जो भी आया है उसके ऊपर आक्रमण करूंगा। ऐसे ये सोचकर सारे अपनी सारे सैन्यों, सारे सेनानियों को लेकर आकर पहुंच गए श्रीक्षेत्र के पास। जब वो आकर वहां पर पहुंचे तब लोगों से ये सुनने लगे कि ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार ये सब काम हो रहा है और स्वयं ब्रह्मा जी आएंगे ये मंदिर का प्रतिष्ठा करने के लिए। राजा गालो चौंक गए, ब्रह्मा जी स्वयं स्वर्ग आएंगे ब्रह्मलोक से। बस इतना ही नहीं, वो भी, उनको ये भी सुनने को मिला कि ये जो लोग आप देख रहे हैं ये मानव नहीं है, ये बहुत सारे देवता आकर इस मंदिर की प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं। राजा जब ये जो दृश्य था उसको देखने लगे तो इन सारे राजाओं के बीच राजा इंद्रद्युम्न थे, सारे देवताओं के बीच राजा इंद्रद्युम्न थे, और दूर से राजा गालो को ये प्रतीत होने लगा कि ये राजा इंद्रद्युम्न नहीं है, ये स्वयं देवताओं के राजा देवराज इंद्र जैसे लग रहे हैं। तो उनकी तेज देखकर, बाकी सब देवताओं को मानव रूप में देखकर, सब सुनकर राजा गालो को ये समझ में आ गया कि ये मानव नहीं है, ये मानवों का काम नहीं है, ये दिव्य मानव है या फिर देवता है।
तो दूर से वो देख रहे हैं, वो जो आए थे आक्रमण करने के लिए, उनके आंखों से आंसू आने लगे। तब वो राजा गालो सोच रहे हैं कि राजा इंद्रद्युम्न तो स्वयं ब्रह्मलोक से आए हैं, तो मंदिर की प्रतिष्ठा करने के बाद वो तो चले जाएंगे ब्रह्मलोक। शायद ऐसा होगा कि वो मंदिर का भार मुझ पर दे देंगे। उनके मन में भगवान की सेवा करने के लिए लालसा जागृत हुआ। तब वो आकर मिले राजा इंद्रद्युम्न से। मिले तो मिले, कैसे मिले? सीधे जाकर उनके पांव पड़ गए और रोने लगे उनके पांव पकड़कर। राजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं कि क्या हुआ? वो बोलने लगे कि मैं आपको मारने के लिए, आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ जाकर मुझे सब कुछ पता चला। तो राजा इंद्रद्युम्न उन्हें नीचे से उठाए कि आप धन्य हैं। राजा बोलते हैं राजा गालो को, क्योंकि उचित लग्न में आप प्रभु माधव को यहाँ पर प्रतिष्ठा किए हैं। फिर भी राजा गालो बोल रहे हैं कि मैं इतना अभागा हूँ कि भगवान जगन्नाथ यहाँ पर हैं, मैंने आज तक उनको दर्शन नहीं किया। कृपया आप ये जो मंदिर की प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कुछ काम दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। खुश हो गए राजा इंद्रद्युम्न, बोले कि ये सारे काम करने के बाद मैं स्वयं चला जाऊंगा ब्रह्मलोक। तब मंदिर की जो भी काम आगे करना पड़ेगा, भगवान का पूजा कैसे होगा, वो सब ब्रह्मा जी हमें बताएंगे, देवर्षि नारद हमें बताएंगे, और उसी रूप से आपको ही ये सब कार्य करना पड़ेगा। तब राजा इंद्रद्युम्न के पास राजा गालो रुक गए मंदिर की प्रतिष्ठा की तैयारी में उनको सहयोग करने के लिए। इधर क्या हुआ ना, देवर्षि नारद बोल रहे हैं राजा इंद्रद्युम्न को कि पहले सारे सामान का तैयारी हो गया, सारा सामान जो भी प्रतिष्ठा के लिए ज़रूरत था वो सब तैयार हो गया। तो देवर्षि बोल रहे हैं कि हमें प्रभु को यहाँ पर लाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लाएंगे ना, आपको 3 रथ बनाना होगा। जैसे जैसे देवर्षि बताए, राजा को उसी हिसाब से रथ बनाने लगे। कैसे रथ की ऊंचाई कितनी होगी, रथ में कौन सी रंग के कपड़े दिए जाएंगे, भगवान जगन्नाथ जी के ध्वज का नाम क्या होगा। जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम होगा नंदी घोष। उनके ध्वज में उनके ध्वज को गरुड़ ध्वज बताया जाता है, क्योंकि भगवान गरुड़ जी का प्रतीक उस रथ के ध्वजा, यानी कि रथ के ऊपर जो ध्वजा होता है उसके साथ भगवान, और उसके ऊपर भगवान गरुड़ जी की प्रतीक है। वैसे ही देवी सुभद्रा, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, वो स्वयं लक्ष्मी माता है, उनके रथ को बोला जाता है देवदड़न। और उनके रथ के ध्वजा पर कमल, यानी इसके लिए कमल का चिन्ह रहता है, कमल का प्रतीक रहता है, इसीलिए उनके ध्वज को पद्मध्वज भी बताया जाता है। और भगवान बलभद्र जो कि शेषनाग के स्वरूप हैं, उनके रथ के जो ध्वजा है उसको ताड़ध्वज बोलते हैं। उनका रथ का नाम भी ताड़ध्वज है, क्योंकि उनके रथ के ध्वजा पे ताड़ का प्रतीक होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बलभद्र वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो जैसे दर्पण में सब कुछ साफ सुथरा दिखता है, वैसे अपने ज्ञान की दर्पण से भगवान बलभद्र पूरे पृथ्वी को देखते हैं, सारे संसार को देखते हैं। इसीलिए उनके हाथ के नीचे एक सफ़ेद दर्पण हमेशा रहता है, और उसी को हम ताड़ भी बोलते हैं। इसीलिए उनके रथ को ताड़ध्वज भी बोला जाता है। तो जैसे जैसे देवर्षि नारद बोले, वैसे ही राजा इंद्रद्युम्न विश्वकर्मा जी को बोलकर एक ही दिन में रथ की तैयारी कर ली। फिर देवर्षि नारद बोलते हैं कि भगवान को रथ के ऊपर लाने से पहले हमें ये रथ को प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। और वो स्वयं, देवर्षि नारद स्वयं 3 रथों का प्रतिष्ठा की। और उसके बाद प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी को अपने अपने रथ में बिठाए। ये सब काम चल रहा था। जब ये काम सब समाप्त हुआ, संपूर्ण समाप्त हुआ, भगवान जी के रथ आकर मंदिर के सामने पहुंच गया। तब अचानक एक दिन सब बैठे हैं, अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश आने लगा। वो प्रकाश का तीव्रता इतनी तेज था कि कोई भी मनुष्य उस प्रकाश को देख नहीं सकता था। थोड़ी देर में ये दिखने लगा कि स्वयं ब्रह्मा जी एक छोटे से अपने रथ में बैठकर आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आकर मंदिर के पास अपने रथ से उतरे। वो कैसे उतरेंगे, इसलिए एक सोने का
सीढ़ी राजा बनाए थे, वो सोने के सीढ़ी को लेकर, छोटा सा सीढ़ी था, वो सोने की सीढ़ी को लेकर ब्रह्मा जी के रथ पे लगाया गया। तो ब्रह्मा जी जब रथ से उतरने लगे तो उनके एक हाथ को देवर्षि नारद पकड़े थे और दूसरे हाथ को महामुनि दुर्वासा पकड़े हुए थे। तब राजा इंद्रद्युम्न आकर उनके पांव स्पर्श किए, पांव छुए, बहुत खुश हुए सारे इंतजाम देखकर ब्रह्मदेव। और राजा बस इतना ही नहीं, सब लोग कहाँ बैठेंगे, यानी कि ब्रह्मदेव कहाँ बैठेंगे, बाकी सब ऋषियों कहाँ बैठेंगे, सारे राजाओं कहाँ बैठेंगे, देवताओं कहाँ बैठेंगे, देवता लोग कहाँ बैठेंगे, सबके लिए अलग अलग इंतजाम राजा किए थे। तो ब्रह्मदेव खुश हो गए, तो वो पहले आने लगे, जाकर अपनी जगह पर बैठ गए और सब कुछ राजा इंद्रद्युम्न और नारद से सुनने के बाद वो आए प्रभु को दर्शन करने के लिए। प्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव, बड़े व्याकुल लग रहे हैं ब्रह्मदेव। प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे परम ब्रह्म, हे नारायण, आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है। मैं आकर धरती पे पहुंच गया हूं आपकी मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये मंदिर का प्रतिष्ठा का काम जैसा आप चाहते हैं उसी स्वरूप में, उसी रूप में कर सकूं। तब पहले वो भगवान जगन्नाथ जी के रथ के चारों ओर घूमने लगे, 3 बार घूमे, फिर जाकर भगवान बलभद्र के रथ के चारों ओर 3 बार घूमे और फिर माता सुभद्रा के रथ के चारों ओर 3 बार घूमे। तब ब्रह्मा जी जब प्रणाम कर चुके थे भगवान को, सारी देवताओं, राजा इंद्रद्युम्न और स्वयं ब्रह्मा जी मिलकर प्रभु को लेके आए मंदिर के सिंहासन के ऊपर। प्रभु को बिठाए गए मंदिर के सिंहासन के ऊपर। तब बोलते हैं ब्रह्मदेव राजा इंद्रद्युम्न को कि मैं तो प्रतिष्ठा करूंगा, फिर भी पुजारी के रूप में, यानी कि पुरोहित के रूप में आप महर्षि भरद्वाज जी को बुलाइए। तो महर्षि भरद्वाज जी को आप ये अनुरोध कीजिए कि वो यहाँ पर पुरोहित का काम करें। तो जैसा ब्रह्मा जी का आदेश था उसी हिसाब से राजा इंद्रद्युम्न महर्षि भरद्वाज जी को ये काम संपन्न करने के लिए उनके पास गुहारी किए। तो ब्रह्मदेव का आदेश है, ऐसा तो प्रभु चाहते हैं, तो महर्षि भरद्वाज जी वो पूजा पे पुरोहित का काम करने के लिए अपनी स्वीकृति देती है। तब प्रभु का प्रतिष्ठा, भव्य प्रतिष्ठा कैसे हुआ और उसके बाद कैसे प्रभु स्वयं प्रकट होकर उनके सारे रीति नीति, उनके रथ यात्रा के बारे में सब कुछ कैसे वो स्वयं बताए, उसके बारे में हम सुनेंगे अगले भाग में। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।